हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए यूपीएससी वैकेंसी पर अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, लोगों ने बिलीव नहीं किया। उससे नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन जो आपके जो यूपी भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के जो आपके कमेटी के सदस्य थे, उनका एक बयान आया। उन्होंने कांस्टेबल की भर्ती बताई और फिर 9,000 के करीब पद पर उन्होंने बताया कि 9,000 के करीब आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है। उसके बाद में क्या होता है कि कल अखबार में आता है कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। कल यूपीएसआई की कहीं भी कुछ बात नहीं हुई। उसके बाद में लोगों ने मैसेज करने स्टार्ट कर दिए, ईमेल्स करने स्टार्ट कर दिए। मैंने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि हवा में, क्योंकि मुझे पता था कि चीज़ें अभी आगे क्लियर होंगी 1-2 दिन में। और कल शाम पता चल गया था कि भाई चीज़ें और क्लियर होंगी। और जैसे ही कल आप आज सुबह आप उठे होंगे, आपने दैनिक जागरण की न्यूज़ देखी होगी कि उप निरीक्षक के 2,459 पद आपके ये आएंगे। अब देखिए यूपी पुलिस में कितने कितने वैकेंसी आ रही है। और देखिए मैं ये भी क्लियर कर रहा हूँ कि यूपीएसआई की इतनी कम वैकेंसी नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी। देखिए पहली बात तो आपकी 53,220 आपकी कांस्टेबल और कांस्टेबल प्लस फायरमैन, ये वाली वैकेंसी आएंगी, ठीक है ना। उसके बाद में उप निरीक्षक की जो बताइए यूपीएसआई की आज की कटिंग के अकॉर्डिंग ये आएगी आपकी 2,459। अभी वेट करना है, ये बढ़ेंगी। और ये बढ़ेंगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे बढ़ेंगी, ठीक है ना। और फिर रेडियो ऑपरेटर की आएंगी, लिपिक संवर्ग की आएंगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की आएंगी, कंप्यूटर प्रोग्रामर की आएगी, जेल वार्डर की आएगी, कुशल खिलाड़ी की आएगी। मतलब टोटल मिलाकर आपकी 62,946 वैकेंसी आपकी आ रही हैं यूपी पुलिस विभाग में, जो ये आपका करने वाला है। अब भाई देखो, मैंने भी कहा था कि वैकेंसी 6-7 हज़ार के करीब आएंगी। उसके बाद में यूपी भर्ती बोर्ड के मेंबर ने कहा कि 9,000 वैकेंसी आएंगी। पर आपने आज अखबार में देखा कि यार वैकेंसी तो मात्र यूपीएसआई की 2,469 ही हैं। तो ये वैकेंसी देखिए क्या है कि ये अभी क्या नाम, जो आपका अधियाचन जो पहला गया था उसके अकॉर्डिंग ये है। पर मैंने आपको बताया था कि 1982 या 83 वाला बैच रिटायर हुआ है, उसमें 6,000 के पद खाली हुए थे, ठीक है ना। उसमें से 3,000 पद तो आपके डिपार्टमेंटली भरे जाएंगे, जैसे एएसआई को एसआई बना दिया जाता है, और 3,000 पदों पर आपकी ये सीधी यहाँ पर भेज दी जाएगी। ऐसे ही बढ़ बढ़ के जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, देखिए अभी देखिए सबसे पहले जो इनकी प्रायोरिटी है यूपी कांस्टेबल है, ठीक है ना। यूपी कांस्टेबल और आपका जो इसका रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम होना है ये है। जैसे ही यूपी कांस्टेबल के लिए आपकी जो चयन प्रक्रिया स्टार्ट होती है, मतलब जैसे इसके फॉर्म आते हैं, फॉर्म आने के बाद में तुरंत के तुरंत आपका यूपीएसआई के लिए टेंडर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये आप कुछ लोग बोले होंगे कि नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आएगी, ये आएगी। ये आपका 1 से 2 महीने के अंदर पूरा का प्रोग्राम पूरा का पूरा होना है। यूपी कांस्टेबल का 1 से 2 महीने के अंदर फॉर्म भी भर जाएंगे। बहुत जल्द आपका इसी ये टेंडर निकलने वाला है। देखिए मेरी आप परसों की वीडियो देख लो, उस टाइम पे ना ही यूपी भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष की जो टीम है उसके सदस्य का बयान भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था। तभी मैंने बता दिया था ये चीज़ें हैं। और अब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे खुलती दिखाई दे रही होंगी। तो विश्वास कीजिए कि यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, इसका एग्ज़ाम भी होगा और रिजल्ट भी घोषित होगा। देखिए 2,469 ये आपकी वैकेंसी है। और आपका जो चुनाव है 2024 का, आपको क्या लगता है आचार संहिता आपकी आफ्टर मार्च के बाद आपकी आचार संहिता लगेगी, ठीक है ना। और इस बार हाइब्रिड मोड पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, हाइब्रिड मोड पर। और अगर ईश्वर ने चाहा, अगर देखो ये कम से कम 6 से 7 हज़ार पद तो दिख रहे हैं। वैसे 9,000 पद अब कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, 6 से 7 हज़ार पद तो मुझे भी दिख रहे हैं कि आराम से बढ़ जाएंगे। पर उनका बयान आया है तो ये 2,400 पद तो इन नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा ही आएंगे, ये आप ध्यान रख लेना। सबसे पहली बात तो 2,400 की ही बात करें, ठीक है ना, कि इतने पद पर अगर आप बता रहे हैं तो कम से कम ये तो आपको क्लियर होगा कि वैकेंसी आ रही है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि वैकेंसी आई ही नहीं रही। कम से कम एक देखो पूरे साल जब आपका पिछले साल भी चला गया, इस साल भी चला गया, यूपीएसआई की किसी भी अखबार में कहीं कुछ बात नहीं हुई। देखिए बात तभी होती है जब कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। अब आपको कह दो कि न्यूज़पेपर ऐसे ही छाप देते हैं, कोई नहीं छापता भाई ऐसे, जब तक बयान ना दिया जाए भर्ती बोर्ड की तरफ से। ये कोई मजाक खेल नहीं है। न्यूज़पेपर्स पे भी मानहानि का केस हो जाएगा फालतू में, अगर बिना उसके ये अपनी तरफ से वैकेंसी निकाल देंगे। तो इनको बयान दिया गया होगा, सब कुछ दिया होगा, और ये मुझे पता है बहुत पहले से, और मैंने बता भी दिया था। तब तक ना आपके जो आपका यूपी भर्ती बोर्ड से कोई बयान आया था, ना ही कुछ आया था। उन्होंने इंटरव्यू में बाकायदा बोला है कि 9,000 के करीब हम आपकी वैकेंसी दे रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। और अगर हाइब्रिड मोड सक्सेस रहा
और ये वैकेंसी 9,000 के करीब पहुँचेंगी, इतना तो पक्का है, इतना तो आएंगी। तो भाई जो मेहनत करने वाला बच्चा है उसका नंबर आएगा, ठीक है। तो वो तो सब डिपेंड करता है, क्योंकि उससे पहले कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हाइब्रिड मोड क्या है कैसा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसी से कि ये सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर सक्सेसफुल रहा, क्योंकि आपका कांस्टेबल से बाद में एग्ज़ाम होगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल। आप अगर मेहनत करोगे तो देखिए आपके हाथ में दो चीज़ें, या तो आप हर चीज़ को नेगेटिवली ले लो, ठीक है ना, नेगेटिवली कि भाई इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं कि ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढिमका नहीं होगा। पर अगर आपको नौकरी चाहिए तो भाई आपको पॉजिटिव फेस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2024 के बाद में फिर आप वैकेंसी की उम्मीद मत रखना। बहुत देखो, जो दरोगा बनना चाहते हैं ना, जो पिछली वैकेंसी में कैसे भी रह गए, अपनी गलती से रह गए, या मेहनत किस्मत ख़राब थी, या कुछ भी थी, 9,530 चली गई, उसके बाद में आपको 1 साल बाद तुरंत आपको अगर एक वैकेंसी मिल जा रही है तो आपसे बड़ा भाग्यवान इंसान कोई नहीं है। दरोगा की वैकेंसी 5 साल के अंतराल के बाद ही आती है भाई। ये तो 2024 का इलेक्शन आ गया, और क्योंकि यूपी में, अगर यूपी में भाजपा की गवर्नमेंट ना होती ना तो ये वैकेंसी आती ही नहीं, समझ रहे हो। तो यूपी में भी भाजपा की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी है, तो इस वजह से ये वैकेंसी आ रही है भाई। इलेक्शन की वजह से अब देखो उनका फ़ायदा बाद का है, पहले आपका है, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए। अब आप नेगेटिवली ले लो हर चीज़ को, पॉजिटिवली ले लो, बात ख़त्म। इस वीडियो को सबसे पहली बात शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आप यूपीएसआई के लिए कुछ भी जानकारी चाहिए या फिर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल भी इस बार हम फ्री देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले मैंने ही बताया था, और उससे अगले दिन आपका बयान आया था, तो चीज़ें कुछ पता होंगी तभी यार, बेवजह चीज़ें समझ जाएगा। और देखो हर चीज़ को आप नेगेटिवली लोगे तो आपका ही नुकसान होगा, किसी का नुकसान नहीं होने का। तैयारी करने वाले कर रहे हैं, जिनको पता है कि वैकेंसी आ रही है, और जो पिछली वैकेंसी में मार खाए हैं, जिनका पिछली वैकेंसी में नंबर नहीं आया है, तो भाई वो तो तैयारी पर लगे हुए हैं। आगे आपकी मर्जी भाई, आपका भविष्य, आप कैसे करें क्या करें, आप अपनी तैयारी का देख लीजिए। अगर आप सीरियस हो तो अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको एसआई बनना है, दरोगा बनना है, तो भाई आप अपनी तैयारी कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं। फिर तो आप हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ लो कि हम झूठ बोल रहे हैं, जो आपका न्यूज़पेपर्स हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर पेपर लीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा भैया, तो आप उसके बारे में सोच लो। क्योंकि हाइब्रिड मोड है, हाइब्रिड मोड में लग रहा है कि हाँ चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती हैं। अब उससे पहले आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाएगा, तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा। पर भाई आप उसको छोड़कर, ठीक है ना, अगर आप तैयारी कर लो तो यार उससे बढ़िया कुछ बात हो सकती है। यार तैयारी कीजिए, फालतू के चक्कर में ना पड़िए। आगे भैया आपकी मर्जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।